तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियांग जोन और क्यूटियान के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई में क्यूटियान ने अपनी सोड की मदद से जियांग जोन को बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी कर दिया था। मगर फिर जियांग जोन अपनी सोड हार्ट की पावर को यूज करती है जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो क्यूटियान की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। मगर उसके साथ साथ की अपनी सोल भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके बाद शुयान रीइंकार्नेशन टेक्निक को यूज करता है जिससे वो उसे दोबारा से जिंदा कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियांग जोन मास्टर शुयान के सामने खड़ी हुई होती है और उससे कहती है कि अभी इस 8 मेरिडियन में और भी बहुत सारी सोड वेंट्स मौजूद हैं जिन्हें मुझे हर हाल में रिवाइटलाइज करना है और मुझे अपनी सोडमैनशिप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानती कि फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर में कभी किसी से लड़ने की नौबत आई तो मैं नहीं चाहती कि मैं कभी वीक पड़ जाऊं। मैं यहाँ मौजूद जितने भी सोड वेंट्स हैं उन सबको कल्टीवेट करके सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगी ताकि मैं अपने क्लान के लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकूं। पर सानियान उससे कहती है कि मिस जियांग, आप पहले से ही 8 मेरिडियन में सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुकी हैं और न सिर्फ आप बहुत पावरफुल हैं बल्कि आप सबसे ज्यादा अक्लमंद और स्मार्ट भी हैं। ये सुनकर जियांग जोन कहती है कि मास्टर, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं अपनी सोडमैनशिप को अपने पीक पर ले जाऊंगी। इतने में अचानक स्टीम बन मास्टर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है और मास्टर अपने पैरों के साथ एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और जियांग जोन से कहता है कि उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का जवाब जरूर दोगी। जिस पर वो कहती है कि मास्टर, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। ये कहने के बाद वो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और मास्टर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से दूर निकल जाता है और जहाँ पे वो लोग लैंड करते हैं तो वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जंगल होता है और उनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े पिलर्स खड़े हुए होते हैं। और सानियान कहती है कि ये जगह तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। स्टीम बन हमें यहाँ पर क्यों लेकर आना चाहता था। और इतने में अचानक या वहाँ मौजूद एक पिलर से टकरा जाता है, जिसके बाद वो उस पिलर की तरफ देखता है तो उसके साथ बहुत सारी रस्सियां बंधी हुई होती हैं जिन्हें देखकर वो काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई इंसान है मगर ये तो सिर्फ एक मामूली सा पिलर है। और फिर सानियान कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इस टेलीपोर्टेशन एरे को बहुत ही लंबे टाइम के बाद यूज किया गया है और यहाँ के लोग काफी लंबे टाइम तक यहाँ पर नहीं आए और न ही उन लोगों ने यहाँ पे कोई सफाई का काम किया है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह हर चीज बिखरी पड़ी है। ये 7 मेरिडियन लैंड तो बहुत ही अजीब है। वो मास्टर से कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खामोश और सुनसान जगह है। और इतने में अचानक याया को कुछ फील होता है जिस पर वो डर के मारे फौरन से शुयान के पास चला जाता है। इसी तरह वो लोग आगे जाते जाते एक बहुत बड़े सेक्ट के सामने आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि उस सेक्ट के अंदर कोई भी नहीं है, जिस पर वो लोग काफी हैरान होते हैं कि इतने बड़े सेक्ट के अंदर आखिर एक भी डिसाइपल क्यों नहीं है। और फिर वहाँ पे याया को कुछ नजर आता है तो वो फौरन से उसकी तरफ चला जाता है और एक रस्सी को पकड़कर खींचता है तो वो कहता है कि मास्टर, यहाँ तो ट्रेजर्स की भरमार है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर कौन बेवकूफ है जो कि अपने सारे ट्रेजर्स अपने सेक्ट के हॉल में छोड़कर चला गया। और फिर सानियान कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ के लोग इन ट्रेजर्स को यहाँ से कहीं लेकर जा रहे होंगे, फिर अचानक इन लोगों ने यहाँ पे ये सारे ट्रेजर छोड़ क्यों दिए। मगर याया कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ये ट्रेजर्स अब हमें मिल गए हैं तो अब ये हमारे हुए। कहते ही वो उन बॉक्सेस को जैसे ही खोलता है तो उनके अंदर मौजूद जितने भी ट्रेजर्स होते हैं वो सारे के सारे एक एक करके गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिस पर याया कहता है कि ये क्या, ये तो सारे के सारे गायब हो गए। वो उन ट्रेजर्स के गायब होने पर रोना शुरू कर देता है और शुयान कहता है कि चलो हम लोग कहीं और जाते हैं। ये कहने के बाद वो लोग उस सेक्ट के अंदर आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर अंदर तो काफी अंधेरा है मगर वहाँ पे कुछ और स्टेचूज पड़े हुए हैं, जिन्हें देखकर सानियान कहती है कि ये सेक्ट इतना ज्यादा खामोश क्यों है, यहाँ पे तो जरा सी भी आवाज नहीं सुनाई दे रही। और वहाँ मौजूद इस स्टोन स्टेचूज को देखकर कहती है कि इन पर बहुत सारे अजीब अजीब से पैटर्न्स बने हुए हैं और ऐसे पैटर्न्स तभी बनते हैं जब कोई एलेक्सियर्स बनाने की कोशिश करता है। लगता है कि ये सेक्ट एलेक्सियर्स बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा माहिर होगा। चलो आगे चलकर देखते हैं, हो सकता है कि इस सेक्ट के अंदर हमें कोई ऐसा शख्स भी मिल जाए जो कि यहाँ पे कोई एलेक्सियर रिफाइन कर रहा हो। याया को अभी भी वहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, जिस पर सानियान उससे कहती है कि तुम्हें डर किससे लग रहा है, क्या तुम्हें ये डर लग रहा है कि ये स्टोन वॉल्स तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगी। ये दीवारें यहाँ पे हजारों सालों से मौजूद हैं, कभी कोई भी इन्हें नहीं गिरा पाया और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे पिछले हजारों सालों से कोई आया भी नहीं होगा। मगर फिर याया कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से वेस्ट साइड की तरफ
कोई आग जलाकर बैठा हुआ है, वहाँ जरूर कोई इंसान होगा। मगर सानियान उसे डराने के लिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि सिर्फ इंसान ही आग जला सकते हैं। ये सुनते ही वो डर के मारे फौरन से शुयान के कंधे पे जा बैठता है और जैसे ही वो लोग उस रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्केमी फर्नेस है जिसके नीचे आग लगी हुई है, जिसे देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस एल्केमी फर्नेस के नीचे अभी तक आग जल रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे आने से पहले यहाँ पे कोई इस एल्केमी फर्नेस में किसी चीज को रिफाइन कर रहा था? शायद वो हमारे डर से यहाँ से भाग गया होगा। मगर शुयान उन लोगों को बताता है कि ये एल्केमी फर्नेस पूरी तरह से मिट्टी से भरा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि इसे बहुत ही लंबे टाइम तक यूज नहीं किया गया। और जहाँ तक बात स्पिरिचुअल फायर की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फायर क्योंग यंग फायर है। ये फायर हजारों सालों तक यूं ही जलती रह सकती है, इसे कोई भी जब तक बुझा नहीं देता तब तक ये जलती रहेगी। और सानियान कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बंदा जो यहाँ पे फर्नेस में एलिक्सिर रिफाइन करने के लिए आया था वो इसमें आग लगाकर फौरन से यहाँ से भाग गया, जिसके बाद इस आग को बुझाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस सेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के लोग अचानक से अपनी जान बचाकर भाग निकले होंगे। मगर यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं जिसे इसके बारे में मालूम हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब कुछ आज से हजारों साल पहले हुआ होगा। मगर फिर याया कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग जानबूझकर ये जगह छोड़कर गए होंगे। शायद उन लोगों ने इस जगह को इसलिए छोड़ा होगा क्योंकि वो लोग किसी जरूरी काम से गए होंगे और वो लोग वापस जरूर आएंगे। जिस पर सानियान कहती है कि वो लोग भला यहाँ पे क्या करने आएंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग उड़ते हुए किसी और डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं और सानियान कहती है कि हम लोगों ने पूरा सेक्ट छान मारा, हमें तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे इंसान तो छोड़ो, यहाँ पे कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे मौजूद हर एक जिंदा चीज गायब हो गई है या फिर मर गई है। जिसके बाद शुयान स्टीम बन को दोबारा बुलाता है तो स्टीम बन फौरन से अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर याया बहुत खुश होता है और कहता है कि फाइनली मास्टर ने कुछ करने का फैसला कर लिया है। स्टीम बन की एनर्जी हर जगह फैल जाती है जिससे वो आसपास मौजूद हर एक चीज को अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है। और याया कहता है कि क्या 7 मेरिडियन में किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन बैरियर नहीं है? इतने में अचानक शुयान को नीचे कोई चीज नजर आती है और वो उन लोगों से कहता है कि नीचे चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। और जैसे ही वो लोग नीचे पहुँचते हैं तो याया कहता है कि मुझे बार बार ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे कोई छुप कर मुझे देख रहा है। और इतने में अचानक वो जोर से चिल्लाता है तो सानियान पीछे मुड़कर अटैक करने की कोशिश करती है, मगर वो देखती है कि याया के पास तो कोई भी नहीं। और याया पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि अरे ये तो एक दरख्त की टहनी है। वो गुस्से में आकर उस दरख्त की टहनी तोड़ने की कोशिश करता है, जिस पर वो टहनी उसी की तरफ आ रही होती है, मगर सानियान उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और इतने में अचानक एक बहुत बड़ा डीमन याया के सामने आ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अचानक से वो गायब हो जाता है। ये देखकर याया भी गुस्से में एकदम से पागल हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे भूत बनकर डराने की कोशिश कर रहे हो। वो फौरन से अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और आते साथ ही पूरे जंगल में आग लगा देता है। डीमन से कहता है कि तुम भूत बनने का नाटक कर रहे थे, अब जरा देखो, अब मैं तुम्हें जलाकर सीधा असली भूत में कन्वर्ट कर दूंगा। और इतने में अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन के अंदर से कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। तो याया अपना पैर उसके ऊपर रखने की कोशिश करता है, मगर वो चीज वहाँ से निकलकर थोड़ा और आगे चली जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से वही डीमन बाहर निकलता है जो कि याया पर हमला कर देता है, मगर याया उसे वापस पीछे धकेल देता है और तेजी से उसके पास पहुंचकर अपना पैर उस पे रखने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन उसके पैर को रोकने की कोशिश करता है, जिस पर याया कहता है कि ये किस तरह के भद्दे डीमन हैं। वो उसे अपने मुंह में दबोचकर हवा में ऊपर उछाल देता है, जिसके बाद सानियान उस पर एक के बाद एक अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। मगर वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस डीमन के वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स अचानक से फिर से एक्टिव हो गए हैं और तेजी से वो सानियान की तरफ आ रहे होते हैं, मगर अचानक याया उसके सामने आकर बहुत ही जोर से धाड़कर उन्हें वापस पीछे हटा देता है और फिर अपने फायर एनर्जी के जरिए उन सारे बॉडी पार्ट्स को जलाने की कोशिश करता है। मगर वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बॉडी पार्ट्स अभी तक डेड नहीं हुए, जिस पर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर इन्हें मारे तो मारे किस तरह। वो सारे बॉडी पार्ट्स जैसे ही उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं तो इतने में शुयान अपनी पावर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो वहाँ मौजूद हर एक चीज को पूरी तरह से फ्रीज कर देता है
और उसे वहाँ पर बहुत सारी लाइंस नजर आ रही होती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये बिल्कुल वैसी ही पावर है जैसी कि उन्हें फिफ्थ लैंड में मिली थी। और फिर सानियान कहती है कि ये डीमन तो मर चुका है, मगर ये अपने आप मूव कैसे कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर भी कॉज एंड इफेक्ट पावर को यूज किया जा रहा है। मगर इतने में अचानक शुयान को नीचे से कोई आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो वहाँ मौजूद जितने भी पार्ट होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पे जमीन में एक गहरा खोद देता है। और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़े बीस्ट को बांधा गया है, जो कि अभी तक जिंदा है। ये देखकर वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ जमीन के अंदर कोई इस तरह के बीस्ट को कंट्रोल करके कैसे बांध सकता है। और सानियान कहती है कि ये बीस्ट पहले वाले बीस्ट के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। जैसा हमने ऊपर देखा था, ये उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर लग रहा है। और याया कहता है कि उम्मीद है कि ये भी पूरी तरह से मरा हुआ होगा, मगर अचानक वो बहुत ही जोर से धाड़ता है, जिस पर सानियान कहती है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इन सारे के सारे बीस्ट को कोई एक पावर कंट्रोल कर रही है। इतने में फिर शुयान अपनी पावर यूज करने का डिसाइड करता है, तो इतने में शुयान के सामने लड़का आ जाता है जो कि सेम कॉज एंड इफेक्ट पावर को यूज कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।